तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 11.1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग each of the following give the justification of the construction also. Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. यानी कि एक लाइन 7.6 को हमने 5:8 में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट्स को अलग अलग मेजर करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, इसके स्टेप्स के साथ साथ हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देते हैं। जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी। लाइन ए बी। ए से हम एक एक्यूट एंगल खींचेंगे या एक रे खींचेंगे ए एक्स। ए से हम एक रे खींचेंगे ए एक्स, एक्यूट एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको एक लाइन 7.6 सेंटीमीटर की है ए बी लाइन, उसको दो पार्ट्स में 5:8 में डिवाइड करना है। तो हमने इसके लिए एक रे खींची है ए एक्स। ए एक्स रे के अंदर हम इक्वल 13 पार्ट्स करेंगे। हम इक्वल 13 पार्ट्स करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल जो पार्ट्स हैं वो 13 है। तो छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सारे आप कंपास की मदद से कर लेंगे। तो मैं इनका नाम दे देता हूं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। तो इस तरह से ये पॉइंट्स यहाँ पर डेवलप हो गए हैं। अब आपको करना है 5 और 8 की रेशियो में, यानी कि आप A5 को उठाएंगे यहाँ से। A5 पर करने के लिए पहले आपको ये जो लाइन है उसको पूरी, यानी कि उसको पूरी मानिए 13, टोटल 13 आपके सामने है। तो आप A13 तक आपने करना, A13 को B से ज्वाइन कर लेंगे और A5 पर आप इसको ध्यान रखें, इसको काटना है। तो A13 और B को हमने ज्वाइन कर लिया। A13 और B को ज्वाइन कर दो दिया। A13 और B को ज्वाइन कर लेते हैं हम। चलिए, अब सेम एंगल जो A13 से B पर बन रहा है, ये वाला एंगल, इसके एंगल के बराबर ही A5 से एंगल बनाएंगे, जिससे A5 से एक लाइन पैरेलल हो जाएगी A13B के। यानी कि इसका एक मेजर ले लेंगे, A13 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही A5 पर भी रखकर एक आर्क लगाएंगे और फिर यहां से इस पॉइंट से इस वाले एंगल को मेजर करेंगे और यहां से इस एंगल को दोबारा से यहां पर भी काट देंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच जाएगी। A5 से एक लाइन खींच देंगे पैरेलल टू A13B वाले, राइट। जो इस आर्क से ही पता लग पाएगा जो एंगल हमने खींचा है उस एंगल के इक्वल होना चाहिए एंगल। ये मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा और एंगल इधर करना पड़ेगा। करेक्ट। अब इसके पैरेलल नजर आ रही है, तो ये आर्क लगेगी तभी अपने आप आपका ये पैरेलल बन जाएगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं C। इस पॉइंट को C बोल देता हूं। ये जो पूरी लाइन है ये 7.6 सेंटीमीटर की है, राइट। और इस पॉइंट को मैंने C बांध दिया। तो इसका मतलब A5, यानी कि ये रेशो हो गई 5:8, यानी कि ये लाइन अपने आप ही 5:8 में
कट गई है। अगर हम इसको मेजर करके देखते हैं तो 7.6 को अगर आप 5/13 7.6 को 5/13 और 7.6 को 8/13 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ये आ जाएंगी, जो मेजर करने के बाद हमको पता भी लग चुकी हैं कि यही सही आंसर है। तो इसका मतलब AC जो है वो 2.9 सेंटीमीटर के बराबर हो गई है और CB जो है वो 4.7 सेंटीमीटर के बराबर हो गई है। क्या ये बात समझ में आ गई? इनके स्टेप्स मैं दोबारा से आपको पढ़ के बता देता हूं। सब कुछ वही किया हमने। स्टेप 1 में ड्रॉ AB line equals to 7.6 centimeter. Make AX acute angle with AB. Locate point A1 to A13 on AX. A13 तक हमने इस पे लोकेट किए पॉइंट्स, इक्वल पॉइंट्स। ज्वाइन A13B, उसके बाद A13B को ज्वाइन कर लिया। थ्रू A5 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A13B, इस लाइन के पैरेलल, A13B के लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन और खींचनी है और इसको पैरेलल बनाने के लिए इस एंगल को मेजर करना पड़ेगा बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू एंगल A13B एट A5 इंटरसेक्टिंग AB एट C, जिससे इसको पैरेलल खींचेंगे तो ये AB लाइन को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट C पर, और जो पॉइंट C है अपने आप ही 5:8 में डिवाइड हो जाएगी। लाइन AB जो है AC रेशो CB जो है वो 5:8 में डिवाइड हो जाएगी। जस्टिफिकेशन के लिए हमने इसको BPT थ्योरम से ही प्रूव कर दिया, क्योंकि ये ट्राइंगल A13B दिखाई दे रहा है। A13B के अंदर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसका मतलब ये जो A5 रेशो A5 13 A5 और A5 13 जो इक्वल होंगे वो लाइन AC और CB की रेशो के इक्वल होंगे। ये BPT थ्योरम को ये बताती है। और A5 जो है नेचुरल सी बात है, उसके टोटल 13 पार्ट्स थे, तो A5 और A5 5 रेशियो है और A5 A13 8 पॉइंट्स को दिखाती है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को देख के करें तो यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब AC रेशो CB भी 5:8 को दिखाई देगा और यही इसका जस्टिफिकेशन हो गया है। तो ये लाइन के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स भी लिख के दे दिए हैं, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड देन ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। यानी कि जो नया ट्राइंगल बनेगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल का छोटा होगा, क्योंकि 2/3 इज लेस देन 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो नया ट्राइंगल बनेगा वो पहले वाले ट्राइंगल से छोटा बनेगा, क्योंकि वो उसका 2/3 पार्ट है। तो चलिए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेप्स मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसको फॉलो करें और उसके बेसिस पर आप बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसके अंदर BC लाइन खींच देंगे 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर एक पॉइंटर रखे, कंपास से एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, पॉइंट B से आर्क लगाएंगे और C से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जो एक नया ट्राइंगल बन जाएगा, जो बनेगा ये ट्राइंगल B से जो आर्क लगाई है और C से जो आर्क लगाई है, C से 5 सेंटीमीटर है और B से 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया ये। ट्राइंगल ABC, और इसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें इसके लिए एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा पॉइंट बी से। इसको मैं नाम दे देता हूं bx, और इस पे आपको टोटल बेसिकली किस रेशियो में बनाना है, ये 2/3 बनाना है। 2/3 बनाना है, यानी कि 3 इसके मिनिमम हिस्से होंगे, मैक्सिमम हिस्से होंगे 1 2 3, 3 इक्वल हिस्से हो जाएंगे। इसको मैं नाम देता हूँ B1 B2 एंड B3, और B3 और C को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। B3 से C को ज्वाइन कर देते हैं। B3 और C ज्वाइन हो गए हैं। राइट, अब आपको एक एंगल एक यानी कि आपको 2/3 यानी कि सेकेंड पॉइंट पे आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि एक लाइन पैरेलल खींचनी पड़ेगी B2 से। तो आप एक आर्क लगाएंगे B3 पर रखकर, और सेम मेजर से ही एक आर्क लगाएंगे B2 पे रखकर। अब यहां से आप इस पॉइंट को मेजर करने के लिए इसको यहां से एक आर्क लगाएंगे, और सेम आर्क यहां पर भी लगाएंगे सेम मेजर से, और उसके बाद B से एक नया पॉइंट जो C' पर इंटरसेक्ट करेगा लाइन BC को, जो इस आर्क से खींचना पड़ेगा आपको। B2 से जो बिल्कुल पैरेलल होगा B3C के, जो लाइन पैरेलल होगी B3C के। तो इसका मतलब ये आर्क जो है वो बेसिकली यहां से लगी थी, करेक्ट। तो ये यानी कि ये जो एंगल दोनों, ये वाला एंगल B3 एंगल और B2 एंगल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हो जाएंगी। अब आपको यहां से एक ट्रायंगल बनाना है, जिस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं C', इस पॉइंट को नाम देता हूं C'। तो C' के लिए आपको एक यहां से एंगल बनाना है जो C के पैरेलल लाइन खींचनी है। तो इसका मतलब पहले C के पॉइंटर पे रख के इस एंगल को मार्क कर लेते हैं, इसकी एंगल की मेजरमेंट लेते हैं, और फिर इस C पॉइंट C' पॉइंट से भी, C' यहां लिख देता हूं, C' पॉइंट से भी हमें एक इसी मेजर से ये एंगल निकालना है। तो इसके पैरेलल यानी कि AC के पैरेलल एक लाइन आपने खींच दी है, AC के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जिसका नाम हो जाएगा A'(C). ठीक है, तो यानी कि जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल A'(BC' इज 2/3 ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। हमें ये देखना है कि ट्रायंगल जो नया बनना है वो छोटा बनना है या बड़ा बनना है। तो छोटा ट्रायंगल बनना है तो वो मैंने आपको बता भी दिया है कैसे बनेगा, राइट। तो चलिए एक बिगर ट्रायंगल भी बना के देखते हैं दोबारा से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था एग्जाम्पल नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है construct a triangle with side 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, and then another triangle whose sides are 7/5 of corresponding sides of the first triangle। यानी कि आपको नया जो ट्राइंगल बनाना है वो 7/5 रेशियो में बनाना है, उसका जो स्केल ऑफ फैक्टर है। तो यानी कि उससे बड़ा ट्राइंगल बनेगा जो ओरिजिनल ट्राइंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे पहले, एक लाइन खींची BC 7 सेंटीमीटर, उसके बाद कंपास की मदद से एक लाइन 5 सेंटीमीटर,
और दूसरी लाइन सी को इंटरसेक्ट करेगी कंपास की मदद से, यानी कि एक बी पर रखकर कंपास से एक 5 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे और सी पर रखकर 6 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे, तो ये यहां पर मिल जाएगी। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए। तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है, ये आपका गिवन ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर की लाइन। क्या बात समझ में आ गई? अब पॉइंट बी से हम एक एक्यूट एंगल बना देंगे। पॉइंट बी पर हमने एक एक्यूट एंगल बनाया और इसको नाम दे देता हूं ए एक्स, इस लाइन को बी एक्स। अब बी एक्स पे एक्चुअली टोटल जो, क्योंकि लाइन ट्राइंगल बड़ा बनना है तो 7.7 उसके इक्वल पॉइंट्स बना देते हैं। तो बी पर हम 1 2 3 4 ये लाइन हटा देते हैं, 4 5 6 7, यानी कि B1 इसको नाम दे देते हैं, B2 B3 B4 B5 B6 और B7। ठीक है, तो इसके बाद हमने ज्वाइन करना है, क्योंकि 7/5 है तो 5 से ज्वाइन करना पड़ेगा। 5 को ज्वाइन कर देंगे C से, B5 को C से ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट। अब आपको B5C से C के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जो आपको B7 से खींचनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और इस एंगल को मेजर करेंगे यहाँ पर रखकर पॉइंटर, ऐसे ही, मतलब पहले तो बाद में मेजर करेंगे, पहले तो जो B5 पर जो आर्क लगाई थी, B5 पर जो आर्क लगाई थी आपने, उसी आर्क से मेजर से एक आर्क और यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद इसको मेजर करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर रखकर और इसको भी यहाँ पर मेजर करेंगे और उसके बाद आप B7 से एक लाइन पैरेलल खींच देंगे B5C के, राइट। एक लाइन पैरेलल खींच दी B5C के, जो B7 और C डैश बनाएगी, क्योंकि हमने BC को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको बताया था एंगल जो है वो बड़ा बनेगा, ट्रायंगल बड़ा बनेगा। यह हमने प्रोड्यूस करी, जो इसको C डैश पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको AC के एक पैरेलल लाइन खींचनी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर C पॉइंट से रखकर एक आर्क लगाएंगे और सेम आर्क ही आप यहां पर भी लगाएंगे C डैश से रखकर, और उसके बाद इस पॉइंट से इसको मेजर करेंगे और इतना ही मेजरमेंट यहां से काट के देखेंगे और आपके लिए ये लाइन एक पैरेलल हो जाएगी जो AC के पैरेलल खींच जाएगी। यानी कि AC के पैरेलल एक लाइन खींचनी है आपने, यहां पर कटेगा, इसका मतलब है AC की एक लाइन पैरेलल खींचनी, तो इसको हमें BA को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। BA के प्रोड्यूस कर दिया, जो AC लाइन है वो A डैश पर इसको इंटरसेक्ट करेगी। AC लाइन की जो पैरेलल लाइन है वो A डैश पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो यानी कि रिक्वायर्ड, यानी कि हमने क्या क्या खींचा, B7C डैश पैरेलल लाइन खींची B5C के, एंड उसके बाद ऊपर लाइन बनाने के लिए आपने C डैश A डैश पैरेलल लाइन खींची AC के। इस वजह से जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल A डैश BC डैश इज कितना है, 7/5
5 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा, मुश्किल वो भी नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। सेम सिमिलर प्रोसीजर यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,